नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों को कुछ भी सिखाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और हर बात डांट या सज़ा से नहीं सिखाई जा सकती। इसीलिए दादाजी और नाना जी लोग का तजुर्बा अक्सर काम आ जाता है। हमारी आज की कहानी एक ऐसी ही सीख पर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जैसे को तैसा और दादू। हमारी आज की कहानी के दादाजी एक रिटायर्ड टीचर, शांत और समझदार। उनका पोता अर्जुन 10 साल का था, चंचल लेकिन हाल ही में थोड़ा अक्खड़ हो गया था। लखनऊ के एक पुराने घर के आंगन में दादाजी पौधों को पानी दे रहे थे और अर्जुन झूले पर बैठा अपना टैबलेट चला रहा था। अर्जुन बेटा, जरा वो पानी का कैन तो ला दो, दादाजी ने कहा। अर्जुन ने बिना देखे कहा, दादाजी दिख नहीं रहा मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, नौकरानी से कह दीजिए ना। दादाजी शांत स्वर में बोले, किस चीज में बिजी हो? अर्जुन ने बिना सर उठाए जवाब दिया, गेम चल रहा है, लेवल 37 बहुत जरूरी है। दादाजी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझसे भी ज्यादा जरूरी? अर्जुन ने बिना सोचे जवाब दे दिया, आप तो ठीक हो ना दादू, पौधे बिना पानी के एक दिन मर नहीं जाएंगे। दादाजी ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप पानी का कैन खुद से उठाया और अपने काम में वापस लग गए। अगली सुबह नाश्ते के मेज पर दादाजी ने पोहा खुद के लिए परोसा और अर्जुन की प्लेट खाली छोड़ दी। अर्जुन ने ये देखकर कहा, दादू मेरा नाश्ता कहाँ है? दादाजी ने अखबार उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। अरे एक दिन बिना खाए रह जाओगे तो कुछ नहीं होगा, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, बहुत जरूरी है। अर्जुन हैरान हो गया, क्या? पर मुझे भूख लगी है। दादाजी ने बिना अखबार से नजरें उठाए कहा, तो नौकरानी से कह दो, मैं बिजी हूं। अर्जुन ने मुंह बनाते हुए कहा, यह तो गलत बात है। दादू ने फिर बिना अखबार से नजरें हटाए शांत स्वर में कहा, जिंदगी में सब कुछ सही नहीं होता बेटा। उस दिन दोपहर में स्कूल से आकर अर्जुन ने ड्राइंग दादाजी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, दादू देखिए मैंने क्या बनाया। दादू टीवी देख रहे थे। बाद में देखूंगा, उन्होंने बिना नजरें हटाए कहा। अर्जुन थोड़ा सकपकाया, अभी देखिए ना, मैंने ड्रैगन बनाया है। दादाजी ने सिर्फ कंधे उचकाते हुए कहा, अभी मन नहीं है, देख नहीं रहे मैं बिजी हूं। अर्जुन नाराज हो गया, आप तो हमेशा देखते हैं मेरी ड्राइंग सबसे पहले। दादू ने जवाब दिया, ड्रैगन बाद में भी उड़ सकता है, अभी देखना जरूरी नहीं है। उस शाम अर्जुन चुपचाप झूले पे बैठा था। दादू 2 कप लेकर आए और अर्जुन का हॉट चॉकलेट उसको देते हुए उसके बगल में बैठ गए और फिर धीरे से बोले, अपने ही शब्द जब वापस मिलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना? अर्जुन ने धीरे से कहा, आप बहुत रूड हो रहे हैं मेरे साथ। दादू ने उसकी तरफ थोड़ा सा सर घुमाते हुए कहा, मैंने तो वही किया जो तुमने मेरे साथ किया। इस पर अर्जुन तपाक से बोल पड़ा, पर मैं तो बच्चा हूं ना। दादू ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं तुम्हारा दादा हूं, बूढ़ा शरीर लेकिन कोमल दिल वाला। ये सुनकर अर्जुन चुप हो गया। दादाजी फिर से बोले, जब आपको कोई बहुत प्यार करता है तो वो हमेशा अपनी तकलीफ नहीं दिखाता, पर अंदर हर रूखे शब्द पर एक छोटी सी दरार पड़ती है। मुझे पता है तुमने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन फिर भी चोट तो लगी ना।
अर्जुन ने सर नीचे झुकाते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आया कि इससे फर्क पड़ेगा। दादू ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बस यही है अपमान की समस्या। कहने वाले को छोटा लगता है, लेकिन सुनने वाले को बहुत बड़ा। अर्जुन ने धीरे से बोला, सॉरी दादू। दादाजी एक बार फिर से मुस्कुरा दिए। मुझे पता है बेटा, इसीलिए तो मैंने डांटा नहीं, बस तुम्हें तुम्हारे बर्ताव का आईना दिखाया। तो आप मुझसे नाराज नहीं हैं? अर्जुन ने पूछा। दादू ने उसके बालों पे सर के हाथ फेराते हुए कहा, नहीं बेटा, अब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा होशियार पोता अब समझ गया है कि सम्मान क्या होता है, जब दिया जाता है और जब छीन लिया जाता है। अगली सुबह अर्जुन जल्दी उठा और चुपचाप नाश्ते की मेज सजा दी। दादाजी के लिए चाय भी बना दी, 2 चम्मच चीनी और हल्की सी अदरक के साथ, जैसी उन्हें पसंद है। दादू ने हैरानी से देखा, अर्जुन ये सब क्या है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अखबार से पहले चाय, क्योंकि आप हेडलाइन से ज़्यादा ज़रूरी है। दादू ने हंसते हुए उसे गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद अर्जुन की माँ घर में घुसी और बोली, पापा, आज तो अर्जुन ने ग्रोसरी बैग भी उठाया, आपने क्या जादू किया है? दादाजी मुस्कुरा दिए, जादू नहीं बेटा, बस एक छोटा सा आईना दिखाया है। आईना? अर्जुन की माँ ने हैरानी से पूछा। मैंने उसे उसका ही व्यवहार दिखाया और उसे उसका अक्स पसंद नहीं आया, तो उसने खुद ही बदल दिया, दादाजी ने कहा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब मुझे ये नया मैं ज़्यादा पसंद हूँ। कभी कभी सम्मान भाषणों से नहीं सिखाया जाता, वो आईने से सिखाया जाता है। कभी कभी सबसे अच्छी शिक्षा डांट में नहीं, बल्कि एहसास में छुपी होती है। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।